गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सारे बच्चे जल्दी से जुड़ जाए और आज भी डाइस की सीरीज को शुरू करेंगे और डाइस के कॉन्सेप्ट को कुछ जानेंगे और टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे आज, है ना। 2 केस हमारे हो गए थे और टाइप नंबर तीसरा केस जो चलेगा वो आज चलेगा बच्चे। तीसरा केस आज चलेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और सीरीज को शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत मस्त चल रहा है। टॉपिक तो सभी बच्चों को पता होगा, जानदार टॉपिक चल रहा है और उसी टॉपिक को आज हम थोड़ा सा और जानते हैं कि इस टॉपिक में सवाल जो बनेंगे वो कैसे कैसे और बनेंगे। आज की क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट भी बहुत पूछे जाते हैं। ओपन डाइस के कॉन्सेप्ट भी बेटा बहुत पूछे जाते हैं, जिसको हम टाइप नंबर 3 बोलते हैं, ओपन डाइस। हेडिंग डाल लो और बिना बात किए हुए आज मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा। बातें लास्ट में करेंगे, 5 मिनट में आपको दे दूंगा बात करने के लिए। कोई भी समस्या दिक्कत परेशानी रहती है तो उसके लिए आपको 5 मिनट हमेशा मिला करेंगी और 5 मिनट वो या तो शुरू में या लास्ट में। तो आज की क्लास में लास्ट में मिलेंगी, एंड में मिलेगी। कुछ बच्चे इस क्लास में बहुत होशियार हैं, समझदार हैं, वो सिंगल डाइस की बात कर रहे हैं, सर सिंगल डाइस होगा तो क्या करेगा। तो बेटा अभी टॉपिक खत्म थोड़ी हो गया है ना, टॉपिक तो अभी चल रहा है और मैंने आपको बोला था अभी 2 केस बच्चे हैं, तो एक सिंगल डाइस और एक ओपन डाइस बचा है, तो उसको हम करेंगे। टेंशन क्यों लो, जिस दिन मैं टॉपिक एंड बोलूंगा ना, आज टॉपिक एंड हो गया, उस दिन सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी, एक भी समस्या नहीं बचेगी। टेंशन फ्री रहा करो, ठीक है। तो अभी टॉपिक चल रहा है। रूपाली कुमारी कहती है डीपीपी का 14 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्लीज सर बता दीजिए। बेटा डीपीपी का भी सवाल, बेटा डीपीपी नहीं है मेरे पास, इसलिए है ना, थोड़ा सा रुक जाएंगे, मैं चेक कर लूंगा 14 नंबर क्वेश्चन को बाद में। अभी डीपीपी मेरे पास है नहीं, तो मुझे क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, ठीक है। मेरे पास आज की डीपीपी है जो मैं पढ़ाने आया हूं वो, ठीक है। बाकी जो आपको अपलोड कर दी गई डीपीपी, वो डीपीपी अभी मेरे पास नहीं है, ठीक। मैं देख लूंगा बेटा, देख लूंगा एक बार, ठीक है। आदर्श बेटा देख लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 डीपीपी के 2 सवाल हैं, 14 और 13 बच्चों ने पूछे हैं, वो मैं सवाल देख लूंगा और आपको बता दूंगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। टेंशन फ्री रहा करो। 13 और 14 2 क्वेश्चन आपने नोट कराए और वो क्वेश्चन मैं आपको देख लूंगा और वो बता दूंगा, ठीक है। डीपीपी क्या है? डीपीपी मतलब बेटा डेली प्रैक्टिस पेपर, जो टॉपिक एंड होने, सॉरी टॉपिक खत्म होने के बाद डेली आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, वो 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ये आपके लिए जैसे बोलते हैं ना कि प्रसाद मिलता है मंदिर पे जाते हैं तब, तो ये डेली का प्रसाद होता है डीपीपी का, है ना। ये आपको डेली प्रसाद मिलता है। आप जब मंदिर पे पूजा करने जाते हैं तो पूजा करने के बाद जब हम घर लौटते हैं तो पंडित जी हमको प्रसाद देते हैं। ऐसे ही आप इस मंदिर में जब आते हो तो आपको डीपीपी के थ्रू प्रसाद मिलता है यहां से, ठीक है बच्चे। टॉपिक समझ लेते हैं ओपन डाइस को, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का भी और ये टॉपिक भी बहुत मस्त है। ओपन डाइस को एग्जाम हॉल में इसका रेशियो भी आप ये मान के चल सकते हो, ये बहुत मेन टाइप है। आप इस पर आईएमपी लिख सकते हो क्योंकि ये टाइप बहुत पूछी जाती है मेरे भाई, हैं। तो इसको कैसे समझेंगे, इसको कैसे समझेंगे वो प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं। तो ओपन डाइस क्या कहता है, जब भी कोई ऐसा फिगर दिखे आपको, अब सारे बच्चे कमेंट से अलग हट जाएंगे, कोई बच्चा कमेंट नहीं करेगा। जिस बच्चे के फालतू कमेंट आएंगे, बेवजह कुछ ना कुछ लिखेगा, मैं ध्यान रखना उस बच्चे का कमेंट कभी नहीं उठाऊंगा, ठीक है। याद रखेंगे इस बात का। इसलिए सारे बच्चे लीगल कमेंट किया करो, जो जेन्युइनली कुछ बात पूछनी हो वो, और वो भी जब अलाउड हो तब, हर बार नहीं। जब पढ़ाने का समय हो तो केवल पढ़ने की बात, जब पढ़ाने की बात हो तो केवल पढ़ने की बात होगी, है ना। ये सवाल दिया मैंने और आपसे विपरीत पूछता हूं कि सर विपरीत कैसे निकालते हैं। ये ओपन डाइस होता है और जब भी हम किसी बंद पासे की बात करते हैं, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा कि ओपन डाइस की कहानी क्या होती है। सिंगल डाइस बच्चे कल चलेगा पारस वर्मा, ठीक है। तो ये हमारा ओपन डाइस है, ये हमारा ओपन डाइस है। और ओपन डाइस को क्या करते हैं, देखो ओपन का मतलब होता है खुला हुआ पासा। चीजें समझो, प्रैक्टिकली चीजें समझो, ये आप जब कभी पढ़ाओगे भी ना तो भी काम आएंगी आपके, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं लिखता नहीं हूं, आपको बताता हूं। तो प्रैक्टिकली चीजें समझो कि अगर कभी ओपन डाइस की जब मैं बात करूंगा, खुले हुए पासे की बात करूंगा, तो एक डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं। वो 6 के 6 नंबर हमें जब भी हम बनाते हैं तो आपको दिखते नहीं है, कोई 3 नंबर दिखते हैं, बाकी 3 नहीं दिखेंगे, ठीक है।
अब आपको इस पासे को जब भी हम ओपन करेंगे, तो आपको वहां पर 6 की 6 साइडें दिखने लगेंगी। आपने अपने बच्चों के लिए कभी बर्थडे केक वगैरह खरीदा होगा, तो आपने देखा होगा जो बर्थडे केक आता है, जो जिस बॉक्स में बंद होता है, जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो पूरा बिखर जाता है, ऐसे करके यूं बिखर जाता है। तो वही ओपन डाइस की कहानी होती है। जब हम पूरे डाइस को खोल देंगे तो वो पूरा इस तरीके से खुल जाएगा और आपको 6 के 6 नंबर दिखने लगेंगे। तो जिस क्वेश्चन में आपको 6 के 6 नंबर दिखने लगे उसको हम खुला हुआ पासा बोलते हैं। ये खुला हुआ पासा था। अगर खुला हुआ पासा दिया होगा तो आपसे वो ये बोलेगा कि इसको बंद करूंगा तो कैसा बनेगा। अगर बंद पासा दिया होगा तो उससे ये बोलेगा इसे खोलूंगा तो कैसा खुलेगा। तो आपको ये दोनों बातें आनी चाहिए कि चाहे बंद हो तो खुलेगा कैसे और खुला है तो बंद कैसे होगा। मतलब अगर एक डाइस कंप्लीट है तो उसको हम ओपन कैसे करेंगे, अगर ओपन डाइस है तो उसको हम प्रॉपर बॉक्स कैसे बनाएंगे, प्रॉपर डाइस कैसे बनाएंगे। ये दोनों बातें अगर आपको आती होंगी तो आप चीजों को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और इन दोनों बातों को सीखने का सबसे बढ़िया तरीका, ज्यादा बातें ना करते हुए डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात समझेंगे। विपरीत निकालने का तरीका होता है, देखो सबसे पहले होता है डाइस में अपोजिट। डाइस की परिभाषा ही अपोजिट से चलती है, डाइस की डेफिनेशन ही अपोजिट से चलती है। अगर आप अपोजिट सीख गए तो डाइस को बहुत आसानी से सीख जाओगे। सबसे पहला काम अपोजिट निकाला करो। कोई सा भी देखो जितने लॉजिकल सवाल आते जाएंगे बिना अपोजिट के डाइस में कुछ भी नहीं है। तो आप अपोजिट निकालना शुरू करते हैं। अपोजिट निकालने का कॉन्सेप्ट होता है कि स्ट्रेट चलो और एक बॉक्स छोड़कर दूसरा बॉक्स अपोजिट हो जाता है। चलना स्ट्रेट है, सीधे, मुड़ गए तो गलत हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ जा रहे हो तो भी सीधे जाना है, ऊपर जा रहे हो तो भी सीधे जाना है, लेफ्ट में जा रहे हो तो भी सीधे जाना है, राइट में जा रहे हो तो भी सीधे जाना है। मुड़ना नहीं है, जहां मुड़े वहीं गलत। 4 का विपरीत 2 होता है, अगर ऐसा कर दिया तो ये सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि आप टर्न होके आए हो, टर्न नहीं करना। अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट में ही चलते रहना है, टर्न कर गए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चीजें समझो। 1 का विपरीत क्या होगा सर? 3। 1 का विपरीत सर 3 होगा। एक नंबर छोड़कर दूसरा नंबर विपरीत हो जाता है, तो 1 का विपरीत 2 छोड़ के 3 होगा और 2 का विपरीत 3 छोड़ के 5 होगा। 2 का विपरीत बच्चा 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 3, 2 का 5, स्ट्रेट चलते हुए। और बाद में जो भी नंबर बचे, लास्ट में जो 2 नंबर बचे वो ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाते हैं। एंड वाले जो 2 नंबर बचे 6 और 4 वो अपने आप विपरीत हो जाएंगे। तो 6 का विपरीत 4 हो जाएगा और हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो ये आपका अपोजिट निकालने का कॉन्सेप्ट है। जब भी हम कभी किसी भी डाइस में अपोजिट निकालेंगे तो आप इस तरीके से अपोजिट निकाल सकते हो। मोन्टू बाबू अभी समझते चलो चीजों को, बहुत चीजें लॉजिकल आती जाएंगी धीमे धीमे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर मैंने कोई सा भी बॉक्स दिया और आपसे अपोजिट पूछा तो अपोजिट निकालने का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। जरूरी नहीं हर बार नंबर ही लिखेगा, अल्फाबेट भी लिख सकता है, ABCDEF। अगर अल्फाबेट भी लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अपोजिट आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका अपोजिट जल्दी से बता दो बेटा क्या होगा, स्पीड से सारे बच्चे बता देंगे। इस सवाल का अपोजिट क्या होगा? तो हम बोलेंगे सर ए का विपरीत तो सी होगा, तो ए का विपरीत बच्चे सी होगा। ठीक है, डी का विपरीत बच्चे एफ होगा, डी का विपरीत बच्चे हमने एफ कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? लास्ट में जो 2 नंबर बचते हैं एंड वाले, केवल आपको 2 ही पेयर पता करने होते हैं। लास्ट के पेयर ऑटोमेटिक अपोजिट हो जाते हैं, तो बी का अपोजिट ई हो जाएगा। तो जो एंड में बचा उसका अपोजिट अपने आप निकल आएगा। यही इसका अपोजिट होता है, यही इसका अपोजिट होता है। चीजें क्लियर है सभी बच्चों को? तो विपरीत निकालने का कॉन्सेप्ट तो यहां से हमने निकाल लिया, सीख लिया। कुछ लॉजिकल और केस बनते हैं जिसमें विपरीत निकालना थोड़ा और टफ पड़ जाता है, वो बता दूंगा समय आने पर, सारी चीजें बता दी जाएंगी। और आज ओपन डाइस को बिल्कुल पानी की तरह क्लियर कर दूंगा, बस समझते रहो, मैं करा क्या रहा हूं बस वो देखते रहो। आप इसी बात से पूरे डाइस को समझ जाओगे और जिंदगी में सवाल गलत नहीं होगा, इस बात का मेरा वादा है। आप बेफिक्र रहो, जब बस जितना करा रहा हूं उतना करते चलो, आपका सवाल गलत नहीं होने दूंगा जब तक मैं बैठा हूं तब तक। बस इतना भरोसा रखो, सवाल गलत नहीं होगा जब तक हमें, तब तक गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने लिखा सर 1 2
सर 3 4, सर 5 6, और इससे बोला कि विपरीत पूछूंगा तो आप आसानी से बता ही दोगे। विपरीत निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल काम होता है। और एसएससी, सॉरी हम कह रहे हैं एसएससी, कभी कभी रेलवे वगैरह या कोई भी अदर वगैरह आपको ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है बेटा, ठीक है। नहीं आएगा बाहर से, बिल्कुल नहीं आएगा बेटा। अगर बाहर से आ जाएगा तो हमारा पढ़ाना बेकार हो जाएगा फिर तो, है ना, फिर तो हमारा पढ़ाना ही बेकार हो जाएगा। अगर इससे बाहर कुछ आ गया तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है भैया, है ना। फिर तो हमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए, आपको तो नहीं करनी चाहिए, है। तो टेंशन मत लो, ऐसी नौबत नहीं आएगी कि कुछ भी बाहर आएगा। सब कुछ करा देंगे तो बाहर बचेगा ही नहीं बेटा, कुछ है, कुछ बचेगा ही नहीं। टेंशन मत लो, भरोसा रखो। अब हम बनाना सीखते हैं, सर बनता कैसे है पासा। 5 1 3, 5 1 3 लिखा, 4 1 2, 4 1 2 लिखा, 6 3 1, 6 3 1 लिखा, 4 1 5, 4 1 5 लिखा। सवाल कैसे बनता है, अब एक सवाल को समझ लो, उसके बाद हम सवालों को समझना चालू करेंगे और प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। एक ओपन डाइस दिया होगा, चीजें समझना। आपको कभी जिंदगी में पढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो ये बातें मेरी बहुत काम आएंगी। एग्जाम तो निकलेगा ही निकलेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। किसी को समझाने की भी जरूरत पड़ेगी ना, तो ये पॉइंट बहुत काम आएंगे आपके। डी ऑप्शन बच्चे बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं ठीक ही आंसर है। तो जब भी कभी ओपन डाइस की बात हो और ओपन डाइस दिया हो, तो रूल क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इस ओपन डाइस को दोबारा से फोल्ड किया जाए, दोबारा से पासा बनाया जाए, तो कौन सा पासा बनेगा। 4 ऑप्शन देता है, उन चारों ऑप्शन में से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। तो जो सही है आपको वो पता करना है, ठीक, जो सही है वो पता करना है कि कौन सा सही है। पहली बात, किसी किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा भी सही हो जाते हैं तो अलग से ऑप्शन देगा कि 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है, ऐसे भी, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, अगर एक सही होगा तो एक पता करना है। कभी कभी एक से ज्यादा भी सही हो जाते हैं, क्योंकि हम ये सवाल हमेशा ये पूछता है कि एक ओपन डाइस से कौन सा पासा बनाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी पूछता है कि कौन से पासे की बनाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वो ये नहीं पूछता कि कोई एक ही पासा बनेगा, कई सारे पासे बन सकते हैं। तो उन कई सारे पासों में से एक डाइस कोई ऑप्शन में है जो सही है, वो कौन सा है। तो निकालने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले विपरीत निकाल लेना। तो हम विपरीत निकालना बहुत अच्छे से समझ गए। सर 5 का विपरीत 3 होगा, 5 का 3, तो 1 का कितना होगा बेटा, 6 होगा, और 4 का कितना होगा बेटा, 2 होगा। विपरीत निकाल लिया। विपरीत निकालने के बाद रूल कहता है, हमेशा एक बात याद रखो, 2 विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं आते। ये बात जिंदगी भर याद रखना, और इसी बात से हमारा सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। एक पासा बनाना सिखा देता हूं, कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे। जैसे 4 आ गया तो 4 के साथ कभी भी 2 नहीं आ सकता, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। 2 विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं आते, या उल्टा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं छुपते। रूल सिर्फ इतना सा है, बाकी सब कुछ भूल जाओ। 6 नंबर होते हैं टोटल, उन 6 नंबरों में से कोई 3 नंबर लिखे जाने हैं, और वो तीनों नंबर तीनों पेयर में से एक एक होना चाहिए। अगर आपने किसी भी सवाल में दोनों विपरीत नंबर एक साथ लिख दिए तो बिना सोचे समझे उसे गलत कर देना। दूसरी बात, 2 रूल याद रखेंगे, दोनों नोट कर लेना, मैं लिखाऊंगा नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग नोट कर लो। 2 विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं आते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो हमें बहुत हेल्प करेगा कुछ सवालों में, 2 विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं छुपते, दूसरा पॉइंट। 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर, और 2 अपोजिट नंबर कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। न तो दोनों छुप सकते हैं, न दोनों आपको एक साथ दिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए, दोनों नहीं दिखने चाहिए। जैसे सवाल में 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, अगर ये दोनों एक साथ दिख जाएंगे तो भी सवाल गलत, और दोनों में से अगर कोई नहीं दिखा तो भी गलत। 2 तरीके होते हैं गलत करने के, जो भी लगेगा वो लगा देंगे। तो हमें हमेशा याद रखना है, 3 नंबर लिखे जाने हैं, तीनों में से एक एक होना चाहिए। तो सर कौन कौन सा होगा पता करते। पहला वाला इसलिए गलत है क्योंकि 5 और 3 एक साथ आ चुके हैं।
या तो 5 आएगा या 3 आएगा, दोनों विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं आते। दूसरा इसलिए गलत है कि 4 और 2 दोनों आ चुके हैं, 4 ले लो या 2 ले लो, दोनों आगे तो गलत होगा। तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत है, 6 और 1 आ चुके हैं, जब 3 गलत तो चौथा सही। अगला आंसर इसलिए सही है क्योंकि तीनों में से एक एक आया है, 1 4 5, देखो 1 4 5, तीनों में से एक एक आए, वो पासा बिल्कुल सही होता है, चाहे वो कोई से भी नंबर हो, चाहे ये तीनों आ जाए तो भी सही, चाहे ये तीनों आ जाए तो भी सही, या ऊपर के 2 आ जाए नीचे का ये वाला आ जाए तो भी सही, या नीचे के दोनों आ जाए ऊपर का वो आ जाए तो भी सही। कहने का मतलब है तीनों में से एक एक नंबर आएगा, वो पासा 100% सही होगा। इतनी सी बात याद रखो, दुनिया का सब सवाल लगते रहेंगे, ठीक है। हाँ, अल्टरनेटिव नंबर ही एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। एक सवाल मैंने आपके सामने दिया और इस सवाल में आपको यह पता करना है उस घन का चयन करें जो दी गई सीट की रेखाओं को अंदर मुड़कर बनाया जा सकता है। तो इस ओपन डाइस से कौन से पासे बनेंगे ये बात पता करनी है। ABCD 4 बॉक्स हैं, ऑप्शन आपके ये दिए हुए हैं, कोई भी संभव नहीं है, केवल C और D, केवल A और B और केवल A। कौन सा बनेगा जल्दी से बता दो, स्पीड से बता दो, स्पीड से क्या ऑप्शन लगाओगे। इस सवाल में एक से ज्यादा बन सकते हैं, जो जो बन रहे होंगे वो आपको पता करने हैं कौन कौन से बनेंगे। रोटेटेड मेथड में बता दूंगा, बता दूंगा, जरूरत आएगी सब बता दिया जाएगा, टेंशन मत लो। सबका डी आ रहा है, निकाल ले। 6 का विपरीत कितना होगा बेटा 2, 3 का विपरीत कितना होगा बेटा 4, 1 का विपरीत बेटा कितना होगा 5। सबसे पहले विपरीत निकाल लो, ये काम जितनी स्पीड से कर सकते हो उतनी स्पीड से कर देना। आप सबसे पहले विपरीत निकालेंगे, विपरीत निकालने के बाद चेक करते हैं पहला सही है गलत है। तो पहला ऑप्शन देखो 2 3 5, 2 3 5, तीनों में से एक एक आ रहा है, बिल्कुल सही होगा। फिर तीनों में से एक एक आना चाहिए, 2 3 5, 2 3 5, 2 ऊपर से 3 बीच से 5 नीचे से, 1 4 5। तो 1 और 5 दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इस वजह से बी गलत। दूसरा वाला 6 और 2 एक साथ नहीं आ सकते, इस वजह से सी गलत। अगला 1 6 5, 1 5 दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इस वजह से डी गलत। तो सही ऑप्शन ए होगा। और ओनली ए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है बेटा, ओनली ए, केवल ए ऑप्शन में आ रहा है। तो राइट ऑप्शन बच्चा डी लग जाएगा, सॉरी, और डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो ऐसे एक नॉर्मल सवाल मिलेगा तो हम वहां पर आसानी से ऑप्शन इजीली लगा सकते हैं। ए सही होने का मतलब है डी करेक्ट ऑप्शन में ए लिखा हुआ है, ओनली 1। ये ऑप्शन अलग से दिए होते हैं, तो सवाल में ऑप्शन अलग से दिए हों तो उसका विशेष ध्यान रखेंगे कि ओनली 1 किस ऑप्शन में दिया है, वही ऑप्शन सही कर देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गई। एक और सवाल ऐसा ही है, इसको कर देंगे, उसको रिपीट कर देता हूं। ठीक है रवि बेटा, इसको समझा दूंगा, अगले सवाल को और कर दो, अगला सवाल जल्दी से और कर दो। चरणजीत बेटा, कोडिंग डिकोडिंग नहीं चल रही है यहां पर, डाइस पढ़ लो, डाइस, क्लास को बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। सही आंसर क्या होगा इसका, 1 का विपरीत बेटा 3 होगा, 2 का विपरीत बेटा 4 होगा, और 5 का विपरीत बेटा 6 होगा। 5 का विपरीत बच्चा 6 होगा। हमने समझ लिया 1 का 3, 2 का 4 और 5 का 6 होगा, सारे विपरीत निकाल लिए। विपरीत निकालने के बाद आप क्या करेंगे, आप इनका अपोजिट चेक कर लेंगे। तो 2 5 6, 2 5 6, 5 और 6 एक साथ आ गए, ऑप्शन नहीं बन सकता। ठीक है बच्चे,
इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। 5 6 इसमें भी आ चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। 2 3 6, 2 3 6 बिल्कुल बनेगा बेटा, ये सही बनेगा। 1 4 6, 1 4 6 तो सॉरी 1 4 6 ये भी सही बनेगा। तो राइट ऑप्शन 2 सही है, सी डी सही है। और सी डी कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं बेटा? सी ऑप्शन में आ रहे हैं। डी ऑप्शन बेटा ए बी सी डी, ए बी सी और डी, इसको डी कर लो। ए बी सी डी है ना, इसको हटा दो, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो ओनली सी डी, तो यहां लिखेंगे हम ओनली सी एंड डी। सी एंड डी सही है, राइट ऑप्शन बेटा आपका ये सही है, डी ऑप्शन सही है इसका। चीजें समझ में आ गई? एक सवाल और कर दो, उसके बाद थोड़े से लॉजिकल सवाल भी समझाता हूं। एक सवाल और कर देंगे, उसके बाद थोड़े से लॉजिकल सवाल समझाता हूं। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? एक का विपरीत बेटा क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। 5 का विपरीत बेटा कितना होगा सर? 3 होगा, ठीक है बेटा। और 2 का विपरीत बेटा कितना होगा? 6 होगा। 2 का विपरीत 6 कर दिया हमने। यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं बननी चाहिए भाई। 1 का विपरीत 4 कर दिया, 5 का विपरीत 3 कर दिया, और 2 एंड और 6 बचे। 2 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं। चेक कर लेते कौन सा सही है। पहले वाले को देखते हैं, 3 4 5, 3 4 5, तो 3 और 5 दोनों एक साथ आ गए, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। ये दो क्यों गलत है? ये डार्क कर देता हूं, देखो 3 5 नहीं आ सकते। 3 5, दो विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं आते, बात आपको पता होगी। 1 4 5, तो 1 4, इसमें भी 1 4 एक साथ आ गया, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता, ठीक है। 2 4 5, 2 4 5 सी सही है। 1 6 5, 1 6 5 डी सही है। तो आपके दो ऑप्शन सही हैं, सी और डी। और सी और डी कौन से ऑप्शन की बात कर रहा है सर? ए ऑप्शन कहता है ओनली सी एंड डी, ओनली सी एंड डी इज राइट। करेक्ट ऑप्शन सी एंड डी होंगे। तो सही जवाब सी और डी के लिए ए ऑप्शन लगा देंगे और सवाल हमारा आसानी से लग जाएगा। चीजें बहुत क्लियर है। अब थोड़े से लॉजिकल की तरफ भी बढ़ते हैं। अगर यही सवाल थोड़ा सा लॉजिकल हो तो कैसा बनेगा उसको भी समझते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल अगर मैं बना दूं इसको, तो देखो कैसे बन सकता है। चीजें उसको भी जानते हैं, उसको भी समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। लॉजिकल भी समझते हैं। देखो, अगर सवाल में कुछ ऐसा दिया हो कि विपरीत ही नहीं निकल रहा हो, 1 2 3 4 5 6, इसको फोल्ड करके पासा बनाए तो कैसा पासा बनेगा? 4 ऑप्शन दिए मैंने बेटा। एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो, सब कराते हुए चलूंगा, एक एक करके सारे करा दूंगा। घबराओ मत, जब तक हमें तब तक कुछ भी नहीं बचने वाला। हर सवाल का सॉल्यूशन है हमारे पास। कौन सा पासा बनाया जा सकता है? कौन सा पासा बनाया जा सकता है? इस सवाल का आंसर बता दो। इस सवाल का अब इसमें अपोजिट कैसे निकालें? मैंने आपको यह सिखाया है कि स्टेट चलते हुए आपको अपोजिट पता करना होता है।
तो स्टेट चलते हुए अपोजिट कैसे निकालेंगे, जल्दी से बता दो। कौन सा पासा बनाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी देखते हैं हमेशा कि किस पासे की पॉसिबिलिटी है, कौन से वाले पासे की पॉसिबिलिटी है। तो पहले विपरीत निकालना है। मैंने आपको बोला था कि बिना विपरीत के तो कुछ है ही नहीं बेटा। तो जब भी कभी एक बॉक्स छोड़कर दूसरा बॉक्स विपरीत करेंगे, तो जब भी कभी भी बच्चे हम स्ट्रेट चलने पर तीन लाइनें नहीं दिखें, तो उस केस में क्या करते हैं, इसको मोड़ते हैं। देखो, हमेशा एक बात याद रखा करो, जैसे एक डाइस है, ये एक डाइस है, और इस डाइस में एक नंबर यहां पर लगा हुआ है, 2 नंबर। तो ये 2 नंबर बेटा खिसक कर नीचे भी आ सकता है, यहां पर भी खिसक सकता है, यहां पर भी खिसक सकता है, ये ऐसे टर्न कर सकता है बच्चे। ये 2 यहां पर भी आ जाएगा, ये यहां पर भी आ जाएगा, ये यहां पर भी आ जाएगा। इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको बच्चे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखेंगे। तो यही पैटर्न हम यहाँ लगा देंगे। इसको अगर मैं आगे की तरफ खिसका दूं, तो ये हमारा एक यहाँ आ जाएगा, और इसको भी पीछे की तरफ खिसका दूं, तो ये 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ऐसा हम मान सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। डेड डैश कर दिया। जब एक यहां आ गया, तो एक के सामने कौन जाएगा बेटा, 4 जाएगा, और 3 के सामने बेटा कौन जाएगा सर, 6 जाएगा। 3 के सामने 6 जाएगा, क्योंकि 6 यहां खिसक के आ जाएगा, तो 3 के सामने 6 होगा। एक का 4 होगा, और 3 का बेटा हमारा कितना हो जाएगा, 3 का हमारा 6 हो जाएगा। अब बाद में कितने बचे, 2 और 5, तो जो एंड में बचेंगे वो अपने आप विपरीत हो जाएंगे। तो विपरीत निकालने का कॉन्सेप्ट बच्चा ये होगा। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर ये पॉइंट आपको पता है, तो विपरीत भी आसानी से आ जाएगा। एक के साथ 4 नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक। आगे 2 के साथ 5 नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर बी गलत है। आगे 3 के साथ 6 नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो 1 2 6 डी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक ऊपर से आया, 2 नीचे से आया, और 6 बीच से आया, तीनों में से एक एक आया, तो पासा वही सही है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। सवाल खत्म। 2 बॉक्स नहीं बेटा, एक बॉक्स को खिसकाएंगे। 2 बॉक्स नहीं बेटा, एक बॉक्स को खिसकाएंगे। जैसे इसको यहां खिसका देंगे, तो ये हम ऐसे खिसकाते हैं कि वो आमने सामने हो जाए। तो इसको आगे पीछे यूं टर्न कर सकते हो, तो ये यहां तक आ सकता है, ये यहां तक जा सकता है, 5 ऊपर तक चला जाएगा। अगर खिसकाना चाहते हो तो 5 ऊपर नीचे यूं हो जाएगा, 5 ऊपर नीचे यूं हो जाएगा। तो इस तरीके से हम खिसका के उनके सामने ले आते हैं, जिससे अल्टरनेटिव एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। अमन सिंह कहते हैं सर आंसर बताया था, डी बेटा जिन्होंने बताया था अच्छी बात है, जिन्होंने इसका आंसर सही बताया था बहुत अच्छी बात है। जिनका नहीं बताया, जिन्होंने नहीं बताया बेटा, हम उनको भी सिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे क्लास में बेटा बहुत सारे बच्चे होते हैं, और उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब लगभग मान के चलो कि 30 से लेके 40% बच्चा ऐसा होता है जो आंसर को बहुत जल्दी कैच करता है, और वो आंसर पहले ही बता देता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने डाइस पहले पढ़ा होगा, तो वो भी जल्दी से आंसर बता रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं बेचारे, है ना, फर्स्ट टाइम बैच उन्होंने लिया होगा और फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो एक टीचर के लिए सारे बच्चे समान होते हैं, हम हर बच्चे को साथ लेके चलते हैं, ठीक। ये चुनाव वाला वादा नहीं है कि जीत जाएंगे उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, कुछ नहीं बेटा। जो कहा वो सबके लिए है, और सभी बच्चे हमारे लिए बिल्कुल समान है। एक टॉपर बच्चे को भी हम उतना ही प्यार करते हैं जितना प्यार एक जो बेचारा कमजोर बच्चा होता है उसे करते हैं। दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं होगी, जितना कमजोर बच्चे को मिलेगा उतना ही टॉपर को मिलेगा। ये नहीं कि भाई तुम टॉप करके आए हो तो तुमको कुछ अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हाँ, ये जरूर हो सकता है कि भाई कोई टॉप करके आएगा तो हो सकता है उसके साथ सेमिनार बना वगैरह करा के उसको थोड़ा सा सम्मानित वगैरह कर दिया जाए, लेकिन क्लास में सभी बच्चे इक्वली होते हैं, ठीक है। तो क्लास के अकॉर्डिंग तो हम ऐसे ही चलेंगे, हर बच्चे को देखते हुए बच्चे, ठीक है। इसका आंसर बता दो।
कौन सा सही है बच्चों? कौन सा सही है? बिल्कुल बेटा, सारे समझा के पढ़ाऊंगा। कोई जल्दबाजी में कुछ नहीं रखा। सीखने आए हैं, सीखो, है ना। अभी मैं चाहूं तो 1 मिनट में ये टाइप खत्म करके आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन सीखने आए हैं, पढ़ने, सिलेबस का खत्म करना उद्देश्य नहीं है, सीखना उद्देश्य है। ठीक है बच्चों, सीखना उद्देश्य है। रजत भाई गरम। कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है? कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है? अगर हम विपरीत की बात करेंगे मेरे भाई दोस्त, तो देखो, ए को यहां खिसका सकता हूं, तो ए हमारा यहां आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और डी को मैं यहां खिसका एफ को यहां खिसका सकता हूं, एफ हमारा यहां चला जाएगा। तो ए के सामने बच्चों डी जाएगा, और सी के सामने बच्चों एफ जाएगा, और बी के सामने बच्चों लास्ट में ई बचेगा। तो विपरीत निकालने का कॉन्सेप्ट ये होगा, विपरीत निकालने का कॉन्सेप्ट ये होगा। चेक कर लो सर, ए के साथ डी नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर ए गलत। ए के साथ डी नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर डी गलत। सी के साथ एफ नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर बी गलत। ई डी एफ, सर ई नीचे से, एफ और डी तीनों में से एक एक आ रहा है, और तीनों में से एक एक आ रहा है, पासा नंबर सी सही है। करेक्ट आंसर सी होगा, सवाल का सही जवाब सी होगा। बात समझ में आ रही है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सवाल अगली तरफ बढ़ जाते हैं। अगर कभी ब्लैंक बॉक्स आ जाए, ब्लैंक आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? जैसे मैंने लिखा यहां ए, और यहां लिख दिया बी, और यहां लिख दिया सी, और 3 बॉक्स छोड़ दिए खाली, 3 बॉक्स छोड़ दिए खाली। तो उस कंडीशन में कैसे पहचान करोगे कि कौन सा पासा बनेगा और कौन सा पासा नहीं बनेगा? कभी कभी क्या करता है कि कुछ खाली बॉक्स छोड़ देता है। अगर खाली बॉक्स छोड़ दिए तो थोड़ी टेंशन बढ़ जाती है कि खाली की पहचान कैसे करें। 1 2 3 4 5 6 लिखा हो तो ठीक है, समझ जाते हैं भाई उन पे क्या लिखा है, किस पे क्या लिखा है, तो ठीक है, इसमें कौन सा बनेगा। लेकिन खाली बॉक्स छोड़ दिए तो समस्या क्रिएट हो जाती है। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? एक नंबर पे, एक बॉक्स पे लिखा है ए, एक पे लिखा है बी, एक पे लिखा है सी, और 3 बॉक्स बिल्कुल खाली हैं। तो जो ब्लैंक बॉक्स होते हैं, खाली होते हैं, उनकी पहचान कैसे करें, कि कैसे पहचान में आए कि कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा? तो इसका आंसर जल्दी से बता दो, कोई भी बच्चा जल्दी से बताए। एक एक बात, इस बैच से आपको मास्टर निकाल के भेजूंगा। हाँ, इस बैच से अगर आपने रीजनिंग पूरी तरीके से पढ़ ली, एक एक बात मेरी समझ ली और सीख ली, तो मास्टर निकलोगे इस बैच से, मास्टर। मैं चाहता हूं ये वाला बैच मास्टर निकले पूरा। हाँ, कुछ भी नहीं बचना चाहिए, मास्टर बनने चाहिए सारे के सारे। जो भी सवाल लिखूं सामने, बस ये सोच लो सर ने कोई सवाल लिख दिया तो हमें सॉल्व करना है। बस ये सोच, दिमाग में एक टारगेट बना लो कि सर ने सवाल लिखा नहीं कि हमने उसका आंसर दिया नहीं। ये टारगेट बना के चलो, बस कुछ मत करो। बस आपको एक ही चीज सीखनी है कि सर कोई सा भी सवाल ले आए स्क्रीन पर, सामने स्क्रीन पर सर ने कोई सवाल दिया नहीं कि हमने उसका आंसर बताया नहीं। इतना करते जाओ, देखते जाओ, रीजनिंग धुआं धुआं हो जाएगी। हाँ, धुआं धुआं कर देंगे। और पोस्टमार्टम करना हो किसी सवाल का, बता देना, जिस सवाल का पोस्टमार्टम करना हो तो हम उसका पोस्टमार्टम भी कर देंगे। हाँ, वो तो बहुत अच्छे से आता है, सवालों का पोस्टमार्टम करना तो बहुत अच्छे से आता है। बच्चे डी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, मजा कर रहे हो भी। हैं ऐसे पढ़ते जाओ ना, तो एक दिन देखना झंडा अपना ही गड़ेगा, टेंशन मत लो। एक दिन झंडा अपना ही गड़ेगा। कुछ नहीं करना, शॉर्ट तरीका बताऊं, देखो जो ब्लैंक होते हैं, 3 साइडें ब्लैंक हैं, तो ब्लैंक की कोई पहचान नहीं होती। मुझे क्या पता ये कौन सी ब्लैंक है? अब जैसे मैं बात करूं, इसमें एक साइड खाली आई है, तो ये कौन सी, ये खाली जो साइड है ये कौन सी वाली होगी? मुझे क्या पता, ये वाली है या ये वाली है या ये वाली है, क्या पता? हमको नहीं पता। तो ब्लैंक की कोई पहचान नहीं होती, ब्लैंक की बच्चे कोई पहचान नहीं होती। पर हमने 2 बातें सीखी थी। सर ए का विपरीत कौन होगा? रियल में देखेंगे तो ए का विपरीत सर बी होगा।
ए का विपरीत बी होगा, खाली का खाली होगा, सी का ये वाला होगा। तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक बात बोली थी, क्या? पूरा सवाल कभी मत किया करो। दो विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं आते। टू अपोजिट नंबर कब टू सॉरी टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी सीन टुगेदर। दोनों एक साथ नहीं आ सकते। और दूसरी बात हमने ये बोली कि दो विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं छुप सकते। टू अपोजिट नंबर कैन नेवर बी हिडन टुगेदर। ना तो दोनों छुप सकते ना आ सकते। तो ए और बी एक दूसरे के विपरीत हैं। तो वही पासा सही होगा जिस पासे में ये दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। अगर दोनों आ जाए तो गलत, तो ए भी पहला वाला तो गलत हो गया। अगर ये दोनों एक साथ आ जाए तो भी गलत होगा, और दोनों में से कोई नहीं आया बच्चे तो भी गलत होगा। बात समझ में आ गई? भाई रूल ये कहता था कि विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं आते, और विपरीत नंबर कभी एक साथ नहीं छुप सकते। भाई टोटल पासे में 6 नंबर होते हैं, 6 बॉक्स होते हैं, 6 ही सब कुछ होते हैं। अब 6 में से हमको कोई 3 लेने हैं, कोई 3 लेने हैं, तो तीनों में से एक एक आना चाहिए बेटा, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई दो रूठ गए वो नहीं आएंगे, है। ये एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं, ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं। तो जब हमने कभी कुछ भी फंक्शन किया तो दोनों में से किसी एक को तो आना पड़ेगा, निमंत्रण पत्र आपको जाएगा तो दोनों में से कोई एक आएगा। दूसरे वाले में न तो ए आया न बी आया, दोनों में से कोई नहीं आया, इस वजह से यह भी गलत है। छुप नहीं सकते, छुप नहीं सकते लिख दिया लो। इसमें भी देखो न तो ए आया न बी आया, इसलिए यह भी गलत, राइट ऑप्शन डी होगा, खत्म सवाल। मोन्टू बाबू कहते हैं बहुत हल्का है सबके सब। क्या हल्का है बेटा? आपकी बात हमारी समझ से परे है। मोन्टू बाबू क्या पूछना चाह रहे हो? इस बात का जो आपने सेंटेंस लिखा है इसका हिंदी में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दो, साफ साफ भाषा में समझा दो कि इसका मतलब क्या कहा है आपने। फिर हम उस पर थोड़ा विचार करें, आगे बढ़े। हाँ? अच्छा, डाइस बहुत हल्का है, ओके। तो क्या करें बेटा, इसमें पानी आनी भरवा दें, भारी हो जाए? हाँ बेटा, ये तो है, एक बार में दिमाग में घुस जाएगा। अगर अपने दिमाग के गेट बंद भी कर लोगे ना तो भी हम दिमाग के अंदर डाल देते हैं, है ना। हम बिना चीर फाड़ के ऑपरेशन करते हैं, ये नई टेक्नोलॉजी है। आपके ब्रेन का हम बिना कट लगाए ऑपरेशन कर देते हैं। आपके माइंड में कोई सी चीज हमें रखनी होगी तो हम अपने आप बिना टच किए आपके माइंड में डायरेक्ट रख देंगे। आप अपने माइंड को बंद भी कर लोगे ना तो भी सीधी सीधी दिमाग में चीजें चली जाएंगी। टेंशन फ्री रहा करो, ठीक है। हाँ, समझ लिया ये वाली बात? अगर ये वाली बात समझ गए तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। एक सवाल और कर लेते हैं बेटा, एक सवाल हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसको। कौन सा सही है?
अब बताओ। अब कौन सा ऑप्शन सही है? अब कौन सा ऑप्शन सही है? हमने देखा सर एट द रेट के अपोजिट ये होगा, इस खाली के अपोजिट ये खाली होगा, सर बीटा के अपोजिट कॉपीराइट होगा। तो हमने बोला सर बीटा के अपोजिट कौन होगा? सर कॉपीराइट होगा। तो इसका मतलब ये बात कंफर्म है, बीटा के अपोजिट कॉपीराइट होगा। तो दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, न तो बीटा आया न कॉपीराइट आया, इसमें कोई नहीं आया गलत। बीटा और कॉपीराइट दोनों एक साथ आ गए सर, गलत। न तो बीटा आया न कॉपीराइट आया, दोनों नहीं आए बेटा, ये भी गलत। जब तीन ऑप्शन गलत तो चौथा सही। बीटा आ चुका है, एट द रेट आ चुका है, खाली आ चुका है, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ए इस सवाल का सही आंसर होगा। हो गया। एक सवाल और कटिंग वाला और देख लेते हैं। कभी कभी बच्चे इस तरीके से कटिंग वाला सवाल और आ जाता है, इस कटिंग वाले सवाल को और समझ लो। बाई चांस आ जाए तो इस सवाल को भी बहुत आसानी से कर सकते हो। एक दो तीन चार पाँच, यहाँ लिख दिया बेटा ए बी सी और डी। और मैं ये पूछूं कि इस पासे को दोबारा से बंद करूं तो कौन सा पासा बनेगा, तो आपको जल्दी से आंसर बता देना है। कौन सा ऑप्शन सही है? कभी कभी बच्चे ऐसा सवाल भी आ जाता है, कभी कभी बच्चों ऐसा सवाल भी बन जाता है। ए भी गलत है, एक बच्चा कह रहा है सर ए भी गलत है, सर बैक हो गए। ए बच्चा कैसे गलत है? एट द रेट के अपोजिट खाली बॉक्स बना था, और खाली बॉक्स के अपोजिट सर खाली बॉक्स बना था, और बीटा के अपोजिट सर कॉपीराइट बना था। तो एट द रेट बीटा खाली बॉक्स, एट द रेट बच्चे ऊपर से आ गया, बीटा बच्चा नीचे से आ गया, और खाली बॉक्स बच्चा नीचे से आ गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, जिस बच्चे को डाउट था वो देख लेना बेटा, बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे आ जाओ। हाँ बेटा, यूट्यूब पे शाम को 9 बजे क्लास चलती है। यूट्यूब वाली जो क्लास होती है वो शाम को 9 बजे होती है। आज से प्रैक्टिस सेशन चलेगा उसमें, एनटीपीसी वाले बैच के लिए। तो जो बच्चे अभी जो ये पूरा बैच एनटीपीसी का ही है, तो अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, रीजनिंग अगर आपने समझी होगी कर लेते हो, तो प्रैक्टिस के लिए शाम को 9 बजे यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, शाम को 9 बजे बच्चों, ठीक है। रेलवे वाले सारे बच्चे शाम को 9 बजे पढ़ सकते हैं। कौन सा सही है जल्दी से बता दो। कभी कभी इस तरीके से सवाल आए बच्चों, तो इसका सबसे पहले मेन होता है अपोजिट निकालना। तो यहाँ अपोजिट बताता हूँ, अपोजिट कैसे निकलते हैं बेटा। तो इसका अपोजिट समझ लो सर, एक का विपरीत सर 4 होगा, ठीक है सर। 5 का विपरीत सर 3 होगा, ठीक है सर। 2 का विपरीत, इन सब बॉक्सों को मिलाकर एक बॉक्स बनेगा, और बॉक्स कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अब ये बॉक्स बनने के तरीके बेटा मैं बता देता हूं, यही सबसे मेन है जो आपको याद रखना है, ये बॉक्स कैसे बनता है। 2 बॉक्स मैंने बनाए, आपको ये पता करना है इन दोनों में से कौन सा सही है। ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी, तो अगर ए से शुरुआत करूं तो क्लॉकवाइज चलने पर ए बी सी डी आ रहा है, तो ए बी सी डी क्लॉकवाइज लिखा जाएगा, या ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाएगा। कोई बच्चा बताएगा पहला वाला बॉक्स सही होगा
या दूसरा वाला बॉक्स सही होगा। अगर हम इसको सही तरीके से मोड़ें तो कौन सा वाला बॉक्स सही माने, पहले वाले को या दूसरे वाले को? कमेंट में बता दो जल्दी से। कौन सा कवर होगा बेटा, जल्दी बता दो। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये बात बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि अगर ये नहीं सीखी तो सवाल गलत होता रहेगा। तो हमेशा याद रखो सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है। अगर इस बॉक्स में इनमें ए बी सी डी क्लॉकवाइज लिखा है तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज लिखा जाएगा, उल्टा लिखा जाता है, उल्टा। अब पढ़ोगे क्लॉकवाइज तो लिखोगे एंटी क्लॉकवाइज। ए बी सी डी ये वाला बॉक्स सही हो जाएगा, पहला वाला बॉक्स सही होगा। ये बात विशेष ध्यान रखेंगे, जैसे आप पढ़ेंगे वैसा लिख दिया तो गलत होता है, हमेशा उल्टा करेंगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूं जिससे कभी गलती नहीं हो। हमेशा याद रखो, ऊपर वाला बॉक्स जो होता है पॉइंट होता है वो नीचे वाले पॉइंट को टच करेगा। ये हमेशा पीछे की तरफ यूं मुड़ते हैं, जैसे इसको हम जैसे पीछे की तरफ यूं मोड़ेंगे तो यार देखो ये वाला किनारा पीछे की तरफ यूं मोड़ेंगे टच कर जाएगा, टच कर जाएगा। तो ए और सी आमने सामने रहेंगे और डी और बी आमने सामने रहेंगे। तो मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता रहा हूं, उस तरीके को याद रखना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। देखो यहां पर ए बी सी डी लिखे हैं तो इन बॉक्सों में कुछ भी हो सकता है। जब किसी वर्गाकार बॉक्स को विकर्णी डायगोनली काट दो तो 4 पीस बन जाएंगे। देखो 4 पीस बन गए, ऊपर ए लिखा है, ए वाले पीस को काटकर पीछे यूं लगा दो, ऐसे लगा दिया गया है, ऐसे 4 पीस लगा दिए गए होंगे। तो मेरा बात समझो क्या करना है, कुछ मत करो, चाहे सिंबल लिखे हो, चाहे कुछ भी लिखे हो, चाहे कलर हो रहे हो, इनमें कुछ भी आ जाए, चारों में करने का तरीका, ये दोनों आमने सामने रहेंगे, ये दोनों आमने सामने रहेंगे तो ऊपर वाले के ऊपर ऊपर लिख दो, नीचे वाले को नीचे लिख दो। ए ऊपर, सी नीचे, जो भी लिखा हो वो नीचे, हैज हो तो हैज नीचे, पाई हो तो पाई नीचे, और इन दोनों को बदल दिया करो बस। बी राइट पर है तो बी को कर देना आगे और इधर वाले को कर देना पीछे, यही बॉक्स अपने आप सही हो जाएगा। जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी। आप कोई रूल नहीं जानते फिर भी जिंदगी में कभी गलती नहीं होगी, सवाल अपने आप सही लग जाएगा। क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, और लेफ्ट राइट वालों को बदल लेना, राइट वाला लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में। तो डी उधर कर दिया, बी इधर कर दिया, यही वाला बॉक्स सही है। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब भूल जाओ। कौन सा रूल लगाएं कौन सा रूल नहीं लगाएं कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, सवाल बन गया। चेक कर लें बेटा। पहला देखो एबीसीडी का पैटर्न सही है, एबीसीडी का पैटर्न, एबीसीडी का पैटर्न, एबीसीडी का पैटर्न, एबीसीडी का पैटर्न गलत है इसमें, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया है ना। इनमें से आंसर बनेगा सर ये वाला ऑप्शन सही है, 2 के साथ एबीसीडी, 2 के साथ एबीसीडी नहीं आ सकती सर, 2 के साथ ये एबीसीडी आई है, ऑप्शन ये गलत है। और 3 के साथ 5 नहीं आ सकता, ऑप्शन ये भी गलत है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा 1 5 एबीसीडी, 1 ऊपर से 5 इधर से, एबीसीडी इधर से, तीनों में से एक एक आएगा, राइट ऑप्शन ये सही हो जाएगा और इस सवाल का करेक्ट आंसर ये होगा। चीजें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो गई होंगी, चीजें बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो गई होंगी और आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि ओपन डाइस का सवाल जब भी बनेगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से उस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, कल सिंगल डाइस और कराऊंगा, अगर ओपन डाइस के 1-2 क्वेश्चन और आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक, डीपीपी अभी थोड़ी देर बाद मिल जाएगी आपको, कुछ सवाल आपको डीपीपी में और दूंगा तो वो सॉल्व कर लेना बच्चों। ठीक है, टाइम हमारा ओवर हो चुका है, बैक टू बैक लगातार क्लास हैं बच्चों। ठीक है, तो सारे सवाल लगाने की कोशिश करना, सवाल अपने आप लग जाएंगे, ऑटोमेटिक लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 14 में चेक कर लूंगा रूपाली बच्चे, और मैं आपको कल समझा दूंगा कि कहां पर दिक्कत थी, सही है या गलत थे। टीपीपी मेरे पास है नहीं, 2 क्वेश्चन की बच्चों ने बोला है 13 और 14, वो मैं चेक कर लूंगा और आपको कल आके बता दूंगा बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, मजा आया होगा, सीख गए होंगे सारी चीजें। डीपीपी मिलेगी, सवाल लगा लेना, सवाल अपने पास से भी लगाना, जितने ज्यादा सवाल लगाओगे उतने आप स्ट्रांग बनते चले जाओगे और एक अच्छी खासी फौज तैयार कर दोगे। इसलिए सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से ज्यादा सवाल लगाया करेंगे। मेरा उद्देश्य है कि आपका सिलेबस पूरा कराना उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको कुछ सिखाना है, तो आप सीखें, यही मेरा उद्देश्य है और उसी पैटर्न पे मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, 100 क्वेश्चन कम मिलेंगे जब टॉपिक खत्म हो जाएगा तब बच्चों। ठीक है, जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब आपको एक्स्ट्रा सवाल और दे दूंगा, अभी आप डीपीपी के थ्रू सवाल लगाएंगे। ठीक है, अगली मुलाकात कल फिर होगी। थैंक यू सो मच।